गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग माई सेल्फ कृष्ण मोहन मुदलमाल, आप सब लोग जानते होंगे। आज मैं आप लोगों को रसायन विज्ञान की एक शाखा होती है रसायन विज्ञान, उसके बारे में मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या रसायन विज्ञान क्या होता है, यानी केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं इंग्लिश में केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान क्या है, विज्ञान को इसे किस तरह से परिभाषित किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं रसायन विज्ञान। तो शायद आप लोग को पता भी होगा या मैंने कभी ऑफलाइन क्लास में बताया भी होगा। तो रसायन विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणधर्म, संरचना, आकार एवं निर्माण विधि का वर्णन होता है। ठीक है ना, यही होता है गुणधर्म, संरचना, आकार, निर्माण विधि का वर्णन होता है। तो वह किस में रखा जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है ना, रसायन विज्ञान को यही परिभाषित करेंगे। तो अब एक चीज़ और आता है कि रसायन विज्ञान को जनक किसे माना जाता है, रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो रसायन विज्ञान का जनक है लेवाइसिए। ठीक है ना, ये लेवाइसिए जो हैं इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। लेवाइसिए जो है रसायन विज्ञान के जनक हैं। तो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, पहला हमारा चैप्टर ही है, चैप्टर हमारा पहला है रसायन विज्ञान का। तो रसायन विज्ञान आप लोगों ने जाना, तो रसायन विज्ञान में क्या क्या होता है इसके बारे में हम विस्तृत से जानेंगे। ठीक है ना, रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है पदार्थ एवं उनके गुणधर्म। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये हमारा चैप्टर का नाम है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये है हमारा पहला चैप्टर। ठीक है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, सबसे पहले हम रसायन विज्ञान को विस्तृत से जानेंगे। रसायन विज्ञान है क्या, जैसे कि हम लोग अपने आसपास की जितनी भी हम वस्तुएं देखते हैं, चाहे वो छोटी वस्तुएं हों, चाहे वो बड़ी वस्तुएं हों, चाहे वो वस्तु दिखाई दे या दिखाई ना दे। ठीक है ना, तो वो सभी वस्तुएं लगभग रसायन विज्ञान से ही मिलकर बनी होती हैं। जैसे टूथपेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, जल हो गया, या फिर ऑयल हो गया, या फिर किसी भी प्रकार का टैबलेट्स, मेडिसिन। ठीक है ना, वो सभी के सभी रसायन विज्ञान के द्वारा ही बनाई जाती हैं, वो सभी केमिकल के द्वारा ही बनाई जाती हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे आखिर क्या है ये रसायन विज्ञान, कैसे होता है। तो रसायन विज्ञान जैसे कि संपूर्ण ब्रह्मांड, हम जानेंगे विज्ञान क्या है। संपूर्ण ब्रह्मांड केवल दो चीज़ों से कार्य करता है, दो चीज़ों से। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, पहला है पदार्थ, क्या है बाबू, पदार्थ, और दूसरा क्या है, ऊर्जा। ये दोनों चीजें ही संपूर्ण ब्रह्मांड को क्रियाकारी बनाती हैं। हम चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, वो किस पे निर्भर करता है, पदार्थ और ऊर्जा पर। अब हम कहेंगे पदार्थ और ऊर्जा हमारे लिए है क्या। सपोज दैट हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी है, तो क्या हम बोल पाएंगे, क्या हम चल पाएंगे, क्या हम सांस ले पाएंगे। यदि पेड़ पौधों के पास ऊर्जा ना हो तो क्या पेड़ पौधे, फल फूल, सब्जियां, हवा इत्यादि ऑक्सीजन दे पाएंगे, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर पाएंगे, नहीं। सबका जवाब होगा नहीं। यदि हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं है तो हम किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं होंगे। ठीक है, अब आता है पदार्थ। पदार्थ हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, पदार्थ हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और हमारे द्वारा जो ग्रहण किया गया पदार्थ होता है वह ऊर्जा में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो भोजन जाता है, अब भोजन चाहे शाकाहारी हो या फिर मांसाहारी हो, तो होता है ना, कुछ लोग मांस मछली इत्यादि का सेवन करते हैं, कुछ लोग केवल साग सब्जियों का ही सेवन करते हैं। तो चाहे भोजन किसी प्रकार का हो, मतलब नहीं है, लेकिन जो भी भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है अंत में वो ऊर्जा में परिवर्तन होता है, अंतरिम उत्पाद होता है हमारे शरीर का ऊर्जा। ठीक है,
अब देखते हैं कभी कभी आसपास आपने देखा होगा या आपके घर ही जब घर का निर्माण हो रहा होता है तो जो लेबर होते हैं या जो मिस्त्री होते हैं वो क्या करते हैं, सुबह आते हैं और काम करते रहते हैं, तो वो काम करते करते क्या होता है देखते हैं ना, थक जाते हैं, हरासमेंट आ जाती है उनमें। अब वही थकान को दूर करने के लिए वो लंच ब्रेक लेते हैं ना, लंच ब्रेक लेते हैं। उस लंच ब्रेक में वो अपना भोजन करते हैं, लेकिन जब भोजन कर लेते हैं फिर से उनके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है, फिर से वो काम को बड़ी फुर्तीली से करते हैं, बहुत फुर्तीला होकर करते हैं। आप लोगों ने भी साथ हुआ होता है, जब भूख लगा होता है तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, एकदम डल, एकदम सुस्त हो जाते हैं बच्चे। लेकिन लंच के बाद फिर जब क्लास चलने लगती है तो क्या बच्चों में एनर्जी होती है, वो आप लोग को पता ही होगा, कितना शोर शराबा होता है, बच्चे आधा उधर उछल कूद करते हैं। वो एनर्जी आती कहाँ से? भोजन से आती है। भोजन क्या करता है? हमको ऊर्जा देता है। ऊर्जा क्या होता है? किसी भी काम को करने के लिए हमें शक्ति देता है। ऊर्जा मतलब शक्ति, ठीक है ना। ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है इन दो चीज़ों से मिलकर बना है, पदार्थ से, ऊर्जा से। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पदार्थ क्या है, पदार्थ के कितने रूप हैं, तो हम बता दे रहे हैं पदार्थ क्या है। देखिए बाबू, ऊर्जा का कोई रूप नहीं होता है। ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं, ठीक है ना। यानी ना तो हम इसका निर्माण कर पाएंगे ना ही इसको नष्ट कर पाएंगे। अब ऊर्जा अगर जो निर्माण नहीं होगा तो नष्ट नहीं होगा तो आखिर है क्या ऊर्जा? तो हम बता दें एक शब्दों में या एक लाइन में कहा जाए तो ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, केवल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तन किया जाता है। अब जैसे मान लिया जाता है आप किसी गाड़ी को धक्का देते हैं, सपोज दैट आप किसी गाड़ी को धक्का देते हैं, हम एक प्रकार की गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, हमारे पास ऊर्जा है। अब गाड़ी विराम अवस्था में रहती है, तो जब हम गाड़ी को यहाँ से धक्का देते हैं, यहाँ से हम बल लगाते हैं गाड़ी पर, तो गाड़ी धीरे धीरे क्या होती है? आगे बढ़ने लगती है। अंत में एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि गाड़ी धीरे धीरे दौड़ने लगती है। उसके बाद जब गाड़ी दौड़ने लगती है तो हम रुक जाते हैं, और जो हमारे द्वारा लगाया गया ऊर्जा होती है, यानी हमारी ऊर्जा किस में बदल गई? हमारी ऊर्जा तो स्थिर थी, बाह्य ऊर्जा थी। हमारी ऊर्जा कौन सी थी? बाह्य ऊर्जा थी। तो बाह्य ऊर्जा जो थी वह किस में बदल गई? गाड़ी दौड़ रही है तो तो गतिज ऊर्जा में बदल गई, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। या इस बाह्य ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे हम, ठीक है बाबू। तो यानी हमारे द्वारा जो स्थितिज ऊर्जा थी वो किस में बदल गई? गतिज ऊर्जा में बदल गई। कैसे बदल गई? जब हम गाड़ी को धक्का दे रहे थे, तो गाड़ी को धक्का देना और हमारे द्वारा ऊर्जा का खपत होना तथा गाड़ी को गतिमान होना, ये सभी ऊर्जा का परिवर्तन है। मैंने अभी बताया ना, ऊर्जा को तो हम नष्ट नहीं कर सकते ना ही बना सकते, केवल माध्यम में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदल सकते हैं। क्लियर? तो ऊर्जा यही है। अब हम आते हैं पदार्थ पे। तो ऊर्जा का टॉपिक हमारा यहीं तक था। पदार्थ क्या है? कोई डिफिनेशन सबको पता है? पदार्थ को आप लोगों ने अर्थ में पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा और लोअर क्लासों में पढ़ा होगा। पदार्थ क्या है? जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार हो, वही तो पदार्थ कहलाता है। जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। हाँ, समझ में आ गया आप लोगों को? जैसे हवा, पानी, पत्थर, आदमी, वृक्ष, ये बाबू सब पदार्थ ही हैं। हवा दिखाई नहीं देता फिर भी पदार्थ है, पानी द्रवित अवस्था में फिर भी पदार्थ है, पत्थर तो ठोस है वो भी पदार्थ है, हम आदमी चलते फिरते रहने वाले हैं वो भी पदार्थ है, पेड़ वो भी पदार्थ है, स्थिर है वो भी पदार्थ है। तो पदार्थ जो है वो क्या है? स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। तो हवा स्थान घेरता ही है, हवा में भार होता है। कैसे होता है? अरे आप लोग के घर सिलेंडर तो आता होगा ना, गैस वाली, देखते हैं ना सिलेंडर पे लिखा रहता है 15 kg, कहते हैं ना 15 kg का गैस है। आखिर उसमें अगर जो भार नहीं है तो सिलेंडर का तौल कैसे हो गया, माप कैसे लिए कि वो कितने kg का है? हवा में भार भी होता है, हवा स्थान घेरता है। स्थान कैसे घेरता है? अभी देखिए सिलेंडर वो गोल सा होता है, अब उस सिलेंडर की आकृति इतना स्थान वो गैस ग्रहण कर लेता है, वो उसका भार हो गया स्थान का। पानी अब देखते हैं लीटर में आता है और किलोग्राम में भी आता है। हम तेल लेने जाते हैं
पेट्रोल लेने जाते हैं और सरसों का तेल लेने जाते हैं, या तो वह लीटर में देता है या तो ग्राम में देता है। लीटर में देगा 1 लीटर 2 लीटर, या ग्राम में देगा 1 किलो 2 किलो 4 किलो, जितना भी हमको चाहिए होता है। तो वो क्या करते हैं, भार के कारण उसको हम तौल लेते हैं। और जिस बर्तन में उससे रखते हैं, जिसको पानी को या तो तेल को, दूध को, जितने भी द्रवित पदार्थ हैं उनको हम जिस भी बर्तन में रखते हैं, जिस भी पात्र में रखते हैं, वो उस पात्र का हो जाता है। जैसे सपोज डैट आप मान लेते हैं पीने वाला बॉटल होता है, सॉरी पानी का बॉटल जो होता है उसमें हम पानी भर देते हैं, तो वो पानी कैसा दिखाई देता है, बॉटल की आकृति का होता है। अब वही पानी की बॉटल को पानी भर के हम फ्रिज में रख देते हैं तो बर्फ़ जम जाता है, तो वो बर्फ़ कैसा दिखाई देता है, जैसा बॉटल वैसा बर्फ़, जैसा बॉटल वैसा पानी। सिंपल शब्द में यही कहा जा सकता है। तो ये सब पदार्थ हैं, पत्थर पदार्थ स्थान घेरता है, भार होता है। आदमी हम तो स्थान घेरे ही हैं, मेरे में खुद ही भार है, आप लोगों में भी भार है। वृक्ष आप तो देखे ही होंगे, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, वृक्ष स्थान घेरता है, भार होता है, ये स्वाभाविक है। अब आते हैं, देखते हैं पदार्थ के 3 प्रकार भाग होते हैं। एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। ठोस क्या होता है हम बताते हैं। ठोस किसे कहते हैं, जिसका आकार होता है और आयतन होता है। ठोस क्या है, ठोस वे पदार्थ हैं जिनमें आकार होता है और आयतन होता है, वो पदार्थ ठोस कहलाते हैं। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, तो आकार एवं आयतन। तो वे पदार्थ जिनमें आकार होता है, जिनमें आयतन होता है, वे सभी क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। तो अब कौन कौन से पदार्थ हैं जिनमें आयतन होता है और आकार होता है, हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिख दे रहे हैं। तो अब देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए पत्थर हो गया, पत्थर का आकार भी है, आयतन भी है। लकड़ी ले लीजिए आप लोग, लकड़ी हो गया, लड़की भी हो सकता है, लकड़ी लड़की दोनों हो सकता है, उसमें भी आकार आयतन तो होता ही है ना, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें ठोस में आ गए। अब द्रव को देखिए कैसे परिभाषित करेंगे। तो द्रव क्या होता है, इसमें केवल आयतन होता है। क्या होता है, लिख दे रहे हैं, केवल आयतन होता है, ठीक है ना, आकार नहीं होता है, आकार नहीं होता है, केवल आयतन होता है। तो कौन कौन सा हो सकता है, देखिए पानी, तेल, दूध, केवल आयतन होता है बाबू, आकार नहीं होता। अब आयतन क्या होता है, जैसे पानी को जिस भी बर्तन में रखते हैं, जिस भी पात्र में रखते हैं, पानी उसी तरह से दिखाई देता है ना। यदि कटोरे में रखते तो कटोरे के जैसा, बोतल में रखते तो बोतल के जैसा, ड्रम में भर देते तो ड्रम के जैसा, टंकी में भर देते तो टंकी के जैसा होता है ना। वैसे दूध भी होता है, पाउच में रख देते हैं दूध को तो पाउच की तरह हो जाता है, पाउच खोल के किसी पात्र में रख देते हैं तो उस पात्र की आकृति का दिखाई देता है। तो ये क्या होता है, केवल आयतन देता है, उसका आकार नहीं होता है। यानी हमारा क्या होता है, आकार नहीं होता है, केवल हमारा क्या होता है, आयतन होता है। समझ में आ गया आपको। अब आता है गैस। तो देखिए गैस में न तो आकार होता है और ना तो आयतन होता है। क्या होता है, ना ही आकार होता है ना ही आयतन होता है, यानी दोनों नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों नहीं होता है, ये भी नहीं होता है और ये भी नहीं होता है। समझ में आया, क्यों नहीं होता है बताएंगे। अब जैसे क्या हो गया, जैसे कि लिख लीजिए हवा, सबसे अच्छा उदाहरण हवा। अब कमरा हमारा यही है, आप जिस कमरे में पढ़ते हैं या जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में लंबाई है, पूरे कमरे में गैस भरा है। वो अब मान लीजिए वो गैस सिलेंडर जो आता है खाना पकाने वाला, उस गैस सिलेंडर को आप ले लीजिए। तो उस गैस सिलेंडर को जब हम ले लेते हैं तो वो जो सिलेंडर खुले में छोड़ दीजिए, उसका गैस पूरे वातावरण में फैल जाएगा। क्यों फैल जाएगा, क्योंकि उसका तो आकार नहीं है ना ही आयतन है।
ना तो आकार है ना तो आयतन है, इसलिए वो पूरे पूरे वातावरण में फैल जाएगा। एक बंद कमरे में खोल दीजिए उसी सिलेंडर को, तो जितना बड़ा कमरा रहेगा उसी कमरे में भरा रहेगा। कहने का समझ में आया कि नहीं आया? यानी जैसा आकृति रहता है उसी तरह से धारण कर लेता है। यदि खुला वातावरण रहेगा तो उसका हमें पता ही नहीं चलेगा, खोले तो गैसवा जा कहाँ रहा है, कहाँ जा रहा है पता नहीं चलेगा। पूरे वातावरण में हवा की तरह, हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो फैल जाएगा। तो इसका आकार आयतन निश्चित नहीं होता। अब देखते हैं हवा ना, हवा सभी जगह है, चाहे वो ऊपर पहाड़ हो, जंगल हो, समुद्र क्या नाम है, स्थल हो, रेगिस्तान हो, कहीं भी हवा सभी जगह है। तो यही होता है यानी गैस, यानी जिसका ना होता है आकार है ना ही आयतन। इसमें तो हो सकता है, देखिए नाइट्रोजन लिख दीजिए, हाइड्रोजन लिख दीजिए, ऑक्सीजन लिख दीजिए आप। ये सभी क्या हैं? ये सभी गैसें हैं। ये संपूर्ण वातावरण में पाई जाती हैं, परंतु ना तो इनका कोई आकार है ना ही कोई आकृति है। तो आप लोगों को ठोस समझ में आ गया है, पदार्थ समझ में आ गया, ऊर्जा समझ में आ गया, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं ये भी समझ में आ गया, उनके उदाहरण भी समझ लिए। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे, ठीक है ना? ठीक है, तो रसायन चैप्टर पे आते हैं। तो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है ये हम जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? यानी जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से, जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करता है तो वह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना? यानी एक पदार्थ जब दूसरे पदार्थ से आपस में क्रिया करता है तो वही क्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो अब जैसे क्या हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया? हाँ, हम बता देते हैं क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, कैसे होती है रासायनिक अभिक्रिया। अब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से कैसे अभिक्रिया करती है तो हम देख रहे हैं। अब जैसे मान लेते हैं कार्बन, क्या मान लिया हमने? कार्बन, छोड़िए इसको, कार्बन लिख लीजिए और ऑक्सीजन। ये हमारा है कार्बन है और ये हमारा है ऑक्सीजन है, ठीक है? तो जब कार्बन को ऑक्सीजन से क्रिया कराया जाता है तो अब क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाता है? डाइऑक्साइड, ठीक है ना? अब यही कार्बन, देखिए ये कार्बन एक हमारा एक पदार्थ हो गया और ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया? दूसरा पदार्थ हो गया। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से जब क्रिया कराया गया तो दूसरा तीसरा पदार्थ बन गया। अब ये संपूर्ण अभिक्रिया क्या कहलाई है? यानी यह अभिक्रिया और यहाँ से यहाँ तक का अभिक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो एक चीज़ और यहाँ से बनता बाबू, अब वो चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे? यहाँ तक ये जो दिख रहा है यहाँ तक इसको हम क्या बोलेंगे? और ये जो हमारा तीर के दूसरे तरफ दिख रहा है, यानी तीर के बाएं तरफ जो दिख रहा है उसको क्या कहते हैं? और जो तीर के दाएं तरफ दिखता है उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ना बायां। ये हमारा है बायां, इसको क्या कहते हैं? दायां, ठीक है ना? तो जो बायां है वो उसका क्या नाम है और जो दायां है तो इसका क्या नाम है? तो हम बता दे रहे हैं, जो दायां है इसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो बाएं तरफ है ये उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, ठीक है? उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। इसको रिएक्टेंट, इंग्लिश में इसको रिएक्टेंट कहते हैं और हिंदी इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। तो अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है ये भी जान लीजिए साथ साथ में। तो अभिकारक उसे कहते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या करते हैं? भाग लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ।
लिख दे रहे हैं हम, नोट करते रहिएगा आप लोग। अभिक्रिया में भाग लेने वाले, भाग लेने वाले पदार्थ वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर इसका फार्मूला होता है, डिफिनेशन इसको देंगे, अभिक्रिया के बाद बना नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? उत्पाद कहलाता है। कब बनता है? अभिक्रिया के बाद। यानी अभिक्रिया जब, यानी ये दोनों आपस में जब क्रिया कर लेंगे तो यही बनेगा, क्या बनेगा? उत्पाद। जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो उत्पाद का निर्माण होगा। तो यानी अभिकारक क्या होते हैं? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। ये 1 नंबर और ये 2 नंबर दिख रहा है ना, ये 2 नंबर नहीं, बहुत ज़्यादा हो सकता है, 2-3 पदार्थ हो सकता है, 4 पदार्थ हो सकता है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि उत्पाद केवल एक ही हो, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, ठीक है ना। ये कोई निश्चित नहीं कि इसकी मात्रा एक ही हो। तो ये इधर जो रहेगा देखिए, यानी तीर के जो दाहिने तरफ रहेगा वो क्या है? अभिकारक है। और जो तीर के जो बाएं तरफ रहेगा वो क्या है? उत्पाद है। तो आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है ना बच्चों। अब अगला टॉपिक कल पढ़ाया जाएगा, तब तक आप लोग इसके विस्तृत से अध्ययन कर लीजिएगा। बाय, सी यू सून।